एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर और दिए गए समय का संख्यात्मक मान का अनुपात 5:2 है और व्यक्ति को निवेश की राशि का 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। समान ब्याज की दर से व्यक्ति को 1600 रुपये पर 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो 22.5% है, 22.5%। अच्छा, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, जो भिन्न में इसका मान होगा 9/40। तो ये रेट है, तो इसका मतलब ये नीचे वाला ये मूलधन होगा, ये मूलधन, और ये जो है ये ब्याज है, ये ऊपर वाला ब्याज है। अब ये जो अनुपात दिया गया है 5:2 दर और समय का अनुपात, तो ये 5:2 इसको हम मान लेते हैं 5 के और ये 2 के। ये है समय और ये है दर। अब जैसा कि SI बराबर क्या होता है, PRT/100। SI कितना, ब्याज 9, P 40, R कितना है 5 के इंटू 2 के बटे 100। तो ये इधर आएगा तो K बराबर 3/2। तो यहाँ से रेट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5K इक्वल टू 5 गुना 3/2 और ये 7.5%। कह रहा है कि 1600 पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो मूलधन 1600 हो गया, 1 साल का रेट 7.5%, तो 2 साल का दर 15% हो जाएगा और ब्याज जो होगा वह 1600 का 15%, कितना आ जाएगा 240। आ जाएगा। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो ब्याज दर क्या होगी। जैसे यहाँ देखिए 9/35 है, इसका मतलब साधारण ब्याज उसके मूलधन का, मतलब नीचे वाला ये मूलधन हुआ और ऊपर वाला ब्याज। अब आपको पता है सिंपल सा चीज, SI बराबर PRT/100। SI दिया हुआ है 9 इक्वल टू P कितना 35, R जो है R और T कितना हो जाएगा 5/7 R, चूँकि यहाँ पर 5/7 गुना है, ब्याज की जो दर है वो इतना गुना है, समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो 36 बराबर R² हो जाएगा। यहाँ से इसको काट लीजिए, 7×5 = 35 बटे 100, 25 और 400, इसको गुना करेंगे 36 बराबर R² हो जाएगा। तो R बराबर 6% आ जाएगा। और यही पूछ रहा है ब्याज की दर क्या होगी, तो 6%।